राजधानी शिमला में एक पत्रकार वार्ता के दौरान नरेश चौहान ने कहा कि आज के चुनावों में सत्ताधारी बीजेपी द्वारा कोई नई बात नहीं की जा रही है। पिछले लोकसभा चुनावों से पूर्व जो वादे किए गए थे, जमीनी धरातल पर उनका कोई वजूद ही नहीं है। किसानों और बागवानों को गुमराह किया गया। पीएम मोदी ने वादा किया था कि फलों के जूस का 5% पेय पदार्थ के अंतर्गत हिस्सेदारी में लागू किया जाएगा और इस पर कानून भी बनाया जाएगा, लेकिन ये बात केवल चुनावी भाषण में दम तोड़ती नजर आई। चौहान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी वर्तमान राज्य सरकार के 15 महीने के कार्यकाल में किए गए कार्यों पर चर्चा के लिए तैयार है, जबकि भाजपा नेता राजनीति को निचले स्तर पर ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने मुख्यमंत्री सुक्खू के नेतृत्व में 2 ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किए हैं। कांग्रेस नेता नरेश चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अपने 10 साल के कार्यकाल में किए गए कार्यों पर रिपोर्ट कार्ड दिखाने की बात नहीं कर रहे हैं, जबकि उनकी भाषा शैली मात्र कांग्रेस को कोसने का काम कर रही है। लेकिन आज देश की जनता बदलाव की तरफ अग्रसर है। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिकी के मुद्दों पर बीजेपी घिर चुकी है और चुनाव परिणामों में बीजेपी का जाना अब तय हो चुका है। स्वागत करते हैं। आज जो जिस विषय पे हम आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं, हिमाचल प्रदेश एप्पल स्टेट है और सेब की जो अर्थव्यवस्था है 5,000 से 6,000 करोड़ रुपए की। आप ये कहें कि एक बहुत बड़ा योगदान जो हमारे प्रदेश की जीडीपी है, उसमें फलों का, एप्पल का और दूसरे फ्रूट्स का, टूरिज्म के इसके बाद आता है। बहुत बड़ा योगदान हमारे जीडीपी में जो है। लेकिन चुनाव के दौरान अभी 2 दिन पहले देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश के दौरे में थे। 2014 में भी आए, 2019 में भी आए और कुछ वादे जो है हिमाचल प्रदेश के लोगों से, किसानों से और बागवानों से की माननीय प्रधानमंत्री जी। वैसे तो उन्होंने पूरे देश को अच्छे दिन दिखाने की बात कही थी, लेकिन हमें वो चीज़ याद है जो हमारे राज्यों में आके उन्होंने जो कमिटमेंट्स की थी। इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसमें तकरीबन आप ये समझें कि 7 से 8 जिलों में सेब उत्पादन होता है हिमाचल प्रदेश की, और तकरीबन 3 लाख के करीब परिवार जो है 3 लाख के करीब परिवार सीधे तौर पे जो है सेब उत्पादन से जुड़े। और आप ये समझें कि अगर परिवार के लोगों को जोड़ के, सदस्यों को जोड़ के, तो एक बहुत बड़े तादाद में जो है रोजगार पैदा करता है, जो सरकारी क्षेत्र को छोड़ के। बहुत बड़ा सहयोग जो है प्राइवेट क्षेत्र में रोजगार पैदा करने की इस इंडस्ट्री का है, डायरेक्ट तौर पे और इनडायरेक्ट तौर पे। आप ये समझें सेब पैदा करने वाले से लेकर उन बगीचों में काम करने वाले, ऑर्चर्ड्स में काम करने वाले लोग, आप ये समझें जो फल जो है लास्ट रेडी वाला एक ऐसा व्यक्ति है जो लास्ट इस चैन से जुड़ा हुआ है रोजगार के तौर पे, जो वो लोगों तक उस फल को पहुंचाता है। उसके बीच कमीशन एजेंट्स हैं, लदानेज हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, बहुत बड़ी चेन है जो लाखों लोगों को रोजगार देती है। हमारे लिए ये बहुत विशेष है, हिमाचल प्रदेश के जीडीपी के लिए भी, रोजगार की दृष्टि से भी, हर तरह से। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में जब चुनाव जनसभा सोलन में की, तो वहाँ एक साफ तौर पे बात कही। मेरा विशेष नाता वो हर बार कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश से रहा है। मैं हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर देखता हूँ और मैं यहाँ से बड़ी अच्छी तरह वाकफ हूँ और यहाँ पर जो है मैं इंचार्ज रहा हूँ भाजपा का। बहुत अच्छी बात है। लोगों ने विश्वास भी किया कि देश के प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं तो निश्चित तौर पे जो है वो इसके लिए कुछ करेंगे। प्रधानमंत्री जी के लिए मुश्किलात भी नहीं थी। हमारे जो बागवान हैं उनकी काफ़ी समय से एक मांग है जिसको लेके वो इम्पोर्ट ड्यूटी को बढ़ाना चाहते हैं।
ये 100% हो, जिससे हमारा जो उत्पादन है सेब का वो मार्केट में कंपटीशन से कम कंपटीशन करना पड़े और हम उसका मुकाबला कर सकें मार्केट में। और पिछले साल जिस तरह से सेब का उत्पादन भी कम हुआ और मार्केट में रेट भी अच्छे नहीं मिले, तो इस इंडस्ट्री को बहुत बड़ा लॉस हुआ। स्वाभाविक तौर पे हमारी अर्थव्यवस्था को भी लॉस हुआ। और जिस तरह से हम इसको देख रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया था कि मैं इसको 100% जो है इम्पोर्ट ड्यूटी करके हिमाचल प्रदेश और दूसरे जो राज्य हैं उनके सेब को बचाने के लिए हम इस ड्यूटी को बढ़ाएंगे। पहले ये ड्यूटी 50% थी, लेकिन कांग्रेस के टाइम में इसको 75% किया और मांग 100% की थी। लेकिन आप देखें कि किस प्रकार जब माननीय प्रधानमंत्री जी अमेरिका के दौरे में गए और ड्यूटी को 50% पे कर दिया, उल्टा 75 से 50 पे लाए। अब आप बताएं कि लड़ाई लोग लड़ रहे हैं, मांग कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी ने कमिटमेंट किया था कि मैं इसको 100% करूंगा और किया 50% पे लाया, जिससे बहुत बड़ा नुकसान सेब इंडस्ट्री को हिमाचल प्रदेश में हुआ। तो ये पहली कमिटमेंट थी, उसका क्या हुआ? आज फिर से चुनाव में आए, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया, उसका कोई बात नहीं हुई कि मैंने 19 में आपसे क्या वादा किया था, क्या मैं उसको पूरा कर पाया या नहीं कर पाया। उसके अलावा एक और बात उन्होंने कही थी कि जितने भी पेयजल बनते हैं, जैसे कोका कोला है, पेप्सी है, इस तरह के जितने भी ये पेयजल बनते हैं देश में, मैं ये प्रयास करूंगा और निश्चित इसको जो है 5% जो सेब का और फलों का जूस इसमें जो है होना चाहिए, हम कानून बना के इसको करें। ये दूसरी बात उन्होंने उस दिन कही थी। तो हम आज उनसे पूछना चाहते हैं 5 साल बाद कि आप द्वारा किए गए वादे, खुद आपने कहे, प्रदेश में आके कहे कि इम्पोर्ट ड्यूटी को 100% करेंगे और साथ में जो है फलों में जूस को जो है पेयजल में जो है मिलाने के लिए कानून बनाएंगे। तो क्या ये चीजें हुई? 10 साल आप देश के प्रधानमंत्री रहे, आपने जो वादे किए वो पूरे हुए नहीं। तो ये बहुत बड़ा हमारा कंसर्न है, इस इंडस्ट्री को बचाना और इंडस्ट्री में लगे हुए लाखों लोगों का रोजगार और परिवारों को बचाना। लेकिन निराशाजनक रहा कि प्रधानमंत्री जी ने इस बार इस दौरे के बारे में कोई चर्चा नहीं की। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे सवाल है, अपने बागवानों भाइयों की समस्या है। जहां तक सवाल है हमारी सरकार का, हमने अपने 15 महीने के जो कार्यकाल रहा उसमें कुछ बड़े फैसले जो है बागवानी के लिए भी किए, किसानों के लिए भी। इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की बात थी, जिसमें प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की बात है, सीए स्टोर्स को लगाने की बात है। 7 जगह ऐसे क्षेत्र हमने आइडेंटिफाई किए हैं जिसमें सीए स्टोर्स लग रहे हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है और उसके तहत कई जगह काम भी शुरू हुआ। आपराला मंडी में सीए स्टोर बिल्कुल तैयारी में है, इस बार उसका काम शुरू हो जाएगा, चालू हो जाएगा। और प्रोसेसिंग प्लांट जो है उसका उद्घाटन पराला मंडी में वो काम शुरू कर चुका है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रोसेसिंग प्लांट से क्या फायदा है कि कुछ ऐसा सेब जो मंडियों में नहीं जाना चाहिए, सी ग्रेड का एप्पल, वो सीधा प्रोसेसिंग में जाएगा, उससे मार्केट को भी ठीक रहेगी और लोगों को भी उसका फायदा है। तो हमारी सरकार ने इन चीजों को आगे बढ़ाया। जो वर्ल्ड बैंक का जो प्रोजेक्ट आया था 1700 करोड़ रुपए का, उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, माननीय वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे और हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर मैडम विद्या स्टोक्स जी थी। उनके कार्यकाल में वो प्रोजेक्ट आया था। उसके बाद सरकार बदली, तत्कालीन हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर महेंद्र सिंह ठाकुर जी ने उस प्रोजेक्ट का क्या हाल किया, वो कहाँ गया, वो सबके सामने है। लेकिन हमारी सरकार आते ही हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपदा के दौरान भी जब सड़कें खराब थी, सेब का टाइम था, तो खुद इस चीज को सुनिश्चित कराया अपने मंत्रिमंडल के लोगों से, अधिकारियों से, कि लोगों का जो फसल है वो मंडियों तक पहुंचना चाहिए। आपको रात को जेसीबी लगानी है, सड़कें खोलनी है, वो सुनिश्चित किया। लोगों की पिछले साल आपदा के दौरान सारी फसलें मंडियों तक पहुंचाई। इस खुद मुख्यमंत्री जी ने इसमें इंटरवेन किया। जहां तक सवाल था स्टोर्स प्राइस का, जो पहले 50 पैसे किलो बढ़ता था, हमारी सरकार ने उसको 1.5 रुपए किलो बढ़ा के 10.5 से 12 रुपए किलो और मांगे थी कि किलो के हिसाब से हमारा जो है एप्पल का जो प्रोडक्ट है वो किलो के हिसाब से, ऐसी मांग बागवानों की काफी वर्षों से थी। हमारी सरकार ने इसको भी सुनिश्चित किया
पिछले साल भी किलो जो प्रोडक्ट है सेब है वो किलो के हिसाब से बिका, जिससे स्वाभाविक तौर पे जो है बागवानों को फायदा।